ईरान ने निकाल दिया इजरायल का तेल। तेल अवीव में हो रही है घातक बमबारी और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अब इस वक्त अमेरिका और इजरायल दोनों ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मुसीबत हमने मोल ले ली। बयानबाजियां तो हो रही हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान पर हो रही है, लेकिन ईरान है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा, ईरान करके दिखा रहा है। ईरान के लिए मुसीबतें इस वक्त क्या हैं चुनौतियां, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इस वक्त हैवी बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइलों की बरसात इस वक्त हो रही है तेल अवीव पर। तेल अवीव का लगभग तेल निकल चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने देश की राजधानी की रक्षा करें। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं, स्कूल कॉलेजेस तो बंद हैं, भूल जाइए। सामान्य जीवन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ईरान जो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से एक रिले में मिसाइलों से हमला कर रहा है, उन मिसाइलों का जवाब नहीं है इजरायल के पास। आयरन डोम फेल हो चुका है और जो एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल का दुनिया में बहुत डंका बजता था, वो भी अब इस वक्त नाकाफी साबित हो रहा है तेल अवीव के लोगों को बचाने के लिए। वो बात अलग है कि ईरान के जवाबी हमले का इजरायल के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पहले ही बंकर्स बनाए हुए थे और उन बंकर्स में वो जाकर के छिप रहे हैं। हालांकि बंकर बस्टर्स अभी तक ईरान ने नहीं फेंके हैं। शायद इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि ईरान ज़्यादा लोगों पर हमला नहीं करना चाहता, वो बस ये दिखाना चाहता है कि उसके पास ताकत है, उसके पास वो सब कुछ है जो तुम्हें हराने के लिए ईरान को चाहिए, इजरायल और अमेरिका को। लेकिन वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा, जबकि यहाँ पर इसके उलट हम देख रहे हैं अमेरिका और इजरायल की तरफ से हो रहे हमले ईरान के तेहरान शहर या अलग अलग शहरों में जहाँ भी हमले हो रहे हैं वहाँ रिहायशी इलाकों में भी बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या कह रहे हैं अमेरिका के नीति नियोक्ता और डोनाल्ड ट्रंप, उस पर बात करेंगे। अब दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को यह धमकी दी जा रही है कि तेल के निर्यात के लिए समुद्री मार्ग का जो इस्तेमाल हो रहा है उस मार्ग पर वो बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करे, क्योंकि एक ड्रोन अटैक में एक तेल टैंकर को उड़ाए जाने की बात सामने आई थी, जो ड्रोन ईरान का होने की बात भी कही जा रही है। ईरान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि अमेरिका को रोका जा सके। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त या फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए कहा गया कि वो अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है, इस पर अब्बास अराक्ची का बयान सुनने लायक था। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये गलती मत कर देना, अन्यथा इसका जो अंजाम है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और आने वाले लंबे वक्त तक इसका अंजाम अमेरिकी सैनिकों और अमेरिका के लोगों के लिए घातक हो सकता है और इजरायली सैनिक तो ईरान की धरती पर कदम भी ना रखें। और ये सब बातें उन्होंने जो कही, इससे जाहिर है कि अब्बास अराक्ची या ईरान प्रशासन पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि वो अगर ग्राउंड ऑपरेशन चलाते हैं तो उनकी रणनीति इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि ग्राउंड पर ईरान के लड़ाकों से लड़ना और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए हूती और हिजबुल्लाह का, हमास का उन्हें साथ मिलना, ये बात जाहिर है कि ग्राउंड ऑपरेशंस में अमेरिका या इजरायली सैनिकों का कोई भला यहाँ पर होने वाला नहीं है, उन्हें कोई बहुत अच्छी बढ़त नहीं मिलने वाली। लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर ईरान पर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस ईरान पर तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ईरान लगातार हमले पर हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन गल्फ में देखिए इसकी धमक महसूस हो रही है इस वक्त। जिस तरह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिनकी कि मोहम्मद बिन जायद से बिल्कुल नहीं बनती, उनको फ़ोन करके ये बोला है कि भैया ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, जिससे हालात बिगड़ें, क्योंकि गल्फ में अगर युद्ध शुरू हो गया तो उन्हें हूतियों का सामना करना पड़ेगा। हूतियों ने पहले भी गल्फ में बहुत उत्पात मचाया था और वहाँ पर जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस का फ़ोन गया, गल्फ कंट्रीज़ के सभी राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्रियों को उन्होंने फ़ोन करके इस बारे में बहुत अच्छे से लंबी ब्रीफिंग दी है, बातचीत हुई है कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें, ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करें जिससे कि आपका लेना देना नहीं है, लेकिन आप फालतू की बयानबाजी करके उसमें जा करके फंस जाएं, जैसा कि अमेरिका कह रहा था कि हम तो इजरायल के चक्कर में फंस गए। हालांकि उन्होंने ये बात को कवर अप करते हुए ये भी ज़रूर कहा कि हम इस बात को जानते समझते इजरायल के साथ आए, क्योंकि हमें ये पता था कि वो ईरान फिर अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, लेकिन अब तक तो अमेरिका ने ऐसा किया नहीं, ईरान ने ऐसा किया नहीं था। अमेरिका के बेसिस पर कहीं भी ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। लेकिन ठीक है, अमेरिका को अपनी पावर दिखाने का
मौका चाहिए होता है और वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी है, पूरी दुनिया ये जान चुकी है और खुद शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बारे में जानते हैं और हो सकता है कि वो खुद इस बारे में कोई निर्णय ले आने वाले भविष्य में, क्योंकि बहुत जल्दी पलटते हैं वो, इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है। और आप ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो पलटेंगे भी, लेकिन इस वक्त वो पलटने की स्थिति में नहीं है और इस वक्त वो पलटने वाली कोई बात भी उनकी अब तक सामने नहीं आई है। लगातार तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले किए गए हैं और जो गल्फ कंट्रीज़ में परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके पीछे का जो डर है वो एक ये डर है, हूती, हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाकों की तरफ से कहीं अगर गल्फ कंट्रीज़ में हमले शुरू कर दिए गए तो फिर गल्फ कंट्रीज़ के पास छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। जो व्यापार और जो बहुत पैसा कमाने और जिस तरह से तेल का व्यापार करके टूरिज़्म को बढ़ा करके सऊदी अरब या यूएई में, कतर, ओमान, इन जगहों पर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो मिनट नहीं लगेगा ख़त्म होते हुए अगर कोई भी परिस्थिति बिगड़ती यहाँ पर नज़र आई तो। देखिए, इसके लिए बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने सभी से बातचीत करके पूरा एक्सप्लेन उन्हें किया है और उन्हें वो समय याद दिलाया जो हूतियों के हमले की वजह से पूरी गल्फ़ घाटी में परिस्थितियाँ लगभग हाथ से निकल चुकी थी। तो ऐसे में देखिए, युद्ध तो नहीं रुकने वाला है, जाहिर है, लेकिन अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स से ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि ईरान का लगभग 60 से 64% जो हमले का सामान है वो ख़त्म हो चुका है, उनकी मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं और ईरान के पास वायुसेना का सपोर्ट उतना नहीं है जितना कि अमेरिका के पास है। अमेरिका तो कई महीने तक युद्ध लड़ सकता है, ईरान के पास वो ना तो वायुसेना का सपोर्ट है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है और 64% से ज़्यादा मिसाइलें उनकी ख़त्म हो गई होंगी। ये उन मिसाइलों का, उन गोला बारूद हथियारों का वो बखान कर रहे हैं या बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं जो ईरान ने हमेशा दिखाए हैं, लेकिन ईरान के पास ऐसा बहुत बड़ा मिसाइलों का जखीरा अब भी अंडरग्राउंड है जो पूरी दुनिया से उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था। और इसी वजह से बार बार अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान को किसी तरह से घेरा जाए, परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए, क्योंकि इनके पास तो मिसाइलों का पूरा जखीरा है। ईरान अकेले ही पूरी दुनिया में वहीं बैठे बैठे कई बड़े देशों को निशाना बना सकता है और तबाह बर्बाद भी कर सकता है। ये बात अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका सिर्फ इस वजह से संतुष्ट है क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा दूर अमेरिका पड़ता है और लेकिन अगर थोड़ी भी यहाँ पर अगर जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी होती कि थोड़ा भी रेंज में अगर अमेरिका होता तो अमेरिका के अब तक कई शहरों को ईरान ने बर्बाद कर दिया होता अपनी मिसाइलों की बौछार से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और जब भी कोई बयान आता है तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का खामियाजा अब उन्हें भुगतना होगा। भारत की बार बार जब भी चर्चा होती है, भारत ने इस युद्ध को लेकर के हमेशा से इस बारे में एक न्यूट्रल रुख अपना कर रखा है, क्योंकि तेल एक ऐसा विषय है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज से ख़रीदना हो, ईरान से ख़रीदना हो। ईरान बहुत सपोर्टिव रहा है इसमें भारत का और हमेशा कच्चे तेल जो बहुत सस्ते दाम पर भारत ईरान से लेता रहा है और ईरान को जो आवश्यक सामग्री है वो मुहैया कराता रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तेल का जो संकट हो रहा था, अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस वक्त भारत को अमेरिका ये कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए, आपको 30 दिन की पूरी छूट है, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त चार्जेस हम नहीं लगाएंगे। पहले अमेरिका ने ये बात बोली थी कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे और वेनेजुएला और तमाम जो अलग अलग जगह बताई गई थी भारत के लिए कि आप वहाँ से तेल खरीदिए, कोई आपको अतिरिक्त टैरिफ नहीं देना होगा। लेकिन वर्तमान समय में चूँकि तेल का आयात पूरी तरह से बाधित है और रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है और ये अमेरिका से हमें परमिशन लेने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की कूटनीति इस तरह की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 140 करोड़ देशवासियों के हितों के बारे में सोचते हुए हमें निर्णय लेना होता है। भावनाओं में बह करके हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। ईरान के साथ गलत हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग ईरान के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। लेकिन भारत को इस वक्त, क्योंकि देखिए जिनके पास हथियार हैं वो लड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन भारत के 140 करोड़ देशवासी जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, क्या भारत
फालतू की बातें करके या बेवजह की बयानबाजियां करके अपने उन 140 करोड़ देशवासियों की जान खतरे में डालना ये उचित होगा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।